कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के रन्स के पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। किंग्स ने पीएसएल का बड़ा टाकरा 4 विकेटों से जीत लिया। मुल्तान सुल्तान्स के पहले खेलते हुए 234 रन्स कराची किंग्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। जेम्स वेंस की धुआंधार सेंचुरी, खुशदिल शाह ने 60 रन्स बनाए, टिम सेफिट के 32 रन, आकिफ जावेद ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी रायगां गई। कामरान गुलाम 36 और मिचेल ब्रेसवेल के 44 रन्स। जेम्स वेंस सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया। ग्लेडिएटर्स के पहले खेलते हुए 216 रन्स, ओपनर सऊद शकील और फिन एलन का शानदार आगाज, 88 रन्स की शराकत कायम की। दोनों की शानदार निस्फ सेंचुरियां। हसन नवाज ने 41, रैली रूसो ने 21 रन्स बनाए। कुसाल मेंडिस ने 35 रन्स की इनिंग्स खेली। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 136 रन्स पर ढेर। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी, हुसैन तलब ने 35 और मिचेल ओवन ने 31 रन्स बनाए। अबरार अहमद की 4 विकेटें मैच के हीरो करार। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में मुकाबला होगा। साइम अयूब की धमाकेदार वापसी, इंजरी के बाद पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मैदान में उतरे। 38 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी जड़ दी, 4 छक्के और 3 चौके भी लगाए। ईरान में पाकिस्तानी शहरी दहशतगर्दों का निशाना बन गए। सूबा सिस्तान में बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानी कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। मरने वाले तमाम अफराद वर्कशॉप में बतौर मैकेनिक काम करते थे। सिफारती ज़राए का कहना है ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जाएंगे। कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम ईरानी सूबे सिस्तान रवाना हो गई। दहशतगर्दी में कल अदम BLA के मुलव्वस होने को खारिजुज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ के एवन फील्ड पहुंचते ही PTI कारकुनान ने फील्डिंग सेट कर ली। नून लीगी सदर लंदन रिहाइशगाह पहुंच गए। इमारत के पिछले दरवाजे से फ्लैट में दाखिल हुए। पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन भी आधम के, दोनों जानिब से धक्कम फेल। लंदन पुलिस के एहलकारों ने नवाज शरीफ को हिसार में लेकर रिहाइशगाह तक पहुंचाया। दोनों जानिब से कारकुनान की नारेबाजी, कारकुन आमने सामने आ गए। एहलकार कारकुनों में बीच बचाव कराते रहे। पुलिस ने PTI के एक कारकुन को हिरासत में ले लिया। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। अगर समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आला सिंध की मुतनाज़ा नहरों पर वफाकी हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। मुराद अली शाह बोले कैनाल्स पर जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने नहरों की इजाज़त दी, लेकिन सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। वो अपना पॉलिसी बयान मुश्तरका सेशन में देते हैं। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा नहरों की हिमायत नहीं करते। सदर की मंजूरी का बोलने वाले क्या वहाँ सुलेमानी टोपी पहन कर बैठे थे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश रचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता। ऑपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कैनाल नामंजूर के नारे भी लगाए। पंजाब और सिंध हम 2 भाई हैं, हमें इस इकट्ठे चलना है। फिर हम इत्तेहादी भी हैं। ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है, तो वो करते रहते हैं। मैं फिर जो है वो यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, फिर लामहला मुझे जवाब देना पड़ता है। मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ।
वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़्मा बुखारी का मुतनाज़ा कैनाल्स पर मुखालफिन को मशवरा, कहा पानी का मसला जल्द से जुलूसों और तकरीरों से हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। मजीद बोली, बानी पीटीआई कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ, जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। बानी तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रहे हैं। इस हुकूमत को बचाने के लिए आधी से ज्यादा पीटीआई भी आएगी बचाने के लिए। मैं थोड़ा सा इशारा आपको दे देता हूँ। शेर अफजल मरवत की क़ियादत में 15 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 दड़े और भी। पीपल्स पार्टी ने छोड़ा तो पीटीआई हमारी हुकूमत बचा लेगी। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली का दावा। 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, शेर अफजल मरवत की क़ियादत में पीटीआई के 15 अरकान हुकूमत के साथ होंगे। बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की कमान दोबारा मिल गई। 4 साल के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। हुमायूं खान मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। मरकजी जनरल काउंसिल का मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में इजलास। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज के मुताबिक तमाम अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों के केसेस, बानी की अदालत तलबी पर अहम पेशरफ्त। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत, खसूसी गार्ड्स की दरखास्त। सेशन जज ने बानी को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है। साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पर। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अफवाह ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्कुन है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। सलमान अकरम राजा ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की खबरों को आउट कर दिया। कहा, आज़म सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही ताकि इबहाम कायम रहे। पार्टी इख्तलाफात पर बात करते हुए बोले, जल्द हमारी मीटिंग हो रही है, मामलात तय पा जाएंगे। जरताज गुल ने कहा, पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, रिलीफ मिलना होता तो पहले ही मिल चुका होता। पूरा हुक्मरान टब्बर कौमी खजाने पर मौज मस्तियां कर रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। MWM की मेजबानी में जलसा G9 के मकाम पर होगा। महमूद खान चकजई, शाहिद खाकान अब्बासी और पीटीआई क़यादत खिताब करेगी। JUI और PTI में इत्तेहाद के हवाले से इख्तलाफात की बाज़गश्त। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, हमारी शर्त थी कोई भी जमात इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेगी। PTI ने मुज़ाकरात करके शर्त की खिलाफ वर्जी की। का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सिर्फ इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं। दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं, एंड वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। महंगाई में कमी सिर्फ कागजों तक, क्या वजीर खजाना ने एतराफ़ कर लिया? मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, महंगाई में कमी के अदाद-ओ-शुमार का असर अवाम तक नहीं पहुंच रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए महंगाई का कम होना लाजमी था। अफरात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडिल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाना है। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस है।
कराची में बढ़ते हादसात, MQM और ANP क़यादत की बैठक, शहर में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर का अमन तबाह करने की साजिश के शवाहिद मिल रहे हैं, शहर को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हुकूमत चाहती है मसाइल से तवज्जो हटे, कराची का मसला इंतज़ामी है, इसे इंतज़ामी सतह पर हल होना चाहिए। ANP रहनुमा शाही सैयद बोले, कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल दी जा रही है, शहर का मसला मेरिट का ना होना और पानी खरीद कर पीने का है। कराची में जो दहशतगर्दी हुई है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद बहुत कम मुल्क होंगे जहां वो ऐसी होती होगी। ये जो कराची का माजी है दहशतगर्दी के हवाले से, बहुत ही खौफनाक और भयानक है। सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई। इसके पीछे उस वक्त की हुकूमत थी, ज़ियाउल हक था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पे सोचा गया कि ये पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा को कमज़ोर कैसे करें, तो उन्होंने कराची को फिर तकसीम करना शुरू किया, ज़बान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर। सईद गनी की MQM पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा, कराची में दहशतगर्दी की बुनियाद मुत्तहिदा ने रखी, सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने भी माजी में बदमनी फैलाने वाली MQM का भरपूर साथ दिया। कराची को एक साजिश के तहत मसलक, कौमियत, ज़बान और रंग व नस्ल की बुनियाद पर तकसीम किया गया। हम नफरत की सियासत को दफन करना चाहते हैं, उन्हें खौफ है कि ऐसा हुआ तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। गवर्नर हाउस और मेयर ऑफिस कराची में सीज फायर। मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में कामरान टिसोरी से मुलाकात, दोनों का कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा, मेयर मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज से OPD बंद रखने का ऐलान। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये ठेके पर दी गई हुकूमत है, इसलिए बुनियादी चीज़ों को भी ठेके पर देना चाहते हैं। ये पंजाब से मुस्तरद शुदा हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें हम पर मुसल्लत कर दिया, हमारी जिम्मेदारी है जिद्दोजहद करके इन्हें रोकें। गर्मी की शदीद लहर ने कमर कस ली। कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज से हीट वेव का खतरा। आइंदा हफ्तों में गर्मी की शिद्दत में 5 से 6 दर्जे इजाफे का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक शहर कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर जा सकता है। कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की भी पेशगोई। टैरिफ से सोने का गुस्सा आसमान को छूने लगा। मकामी मार्केट में फी तोला कीमत 1800 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 3,40,600 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1543 रुपये इजाफा रिकॉर्ड। कीमत $2,92,009 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना मजीद $18 महंगा, फी ऑन्स $3,236 का हो गया। अमरीकी टैरिफ गरीब ममालिक को संगीन नुकसान पहुंचाएगा। चीनी वजीर तिजारत ने आलमी तिजारती तंजीम के सरबराह को खबरदार कर दिया। टेलीफोन करते हुए बताया कि अमरीकी टैरिफ तरक्की पजीर ममालिक के लिए डरावना ख्वाब है, इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने मस्कत में सर जोड़ लिए। मुज़ाकरात का पहला दौर इख्तिताम पजीर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुज़ाकरात में जोहरी मसाइल और ईरान पर पाबंदियों से मुतल्लिक बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है मुज़ाकरात तामीरी माहौल में बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ हुए। दोनों फरीक अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। और मेला चरागा पर हर तरफ खुशियों के चराग रोशन। सूफी बुजुर्ग मादुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेले के हवाले से तारीखी शालीमार बाग में खसूसी तकरीबात का एहतमाम। सूफी कल्चर और सकाफत के रंग बिखर गए।